नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये रिलेशनशिप की सक्सेस स्टोरी है। रिलेशनशिप सक्सेस स्टोरी एक्चुअली देखो शुरू ही ऐसे हुई है। अरे ओ भाई, रिंग लाइट हटो, छोड़ो, मैं बताती हूँ। मेरे और मेरे पार्टनर के बीच एक थर्ड पर्सन आ गई थी, जिसके साथ मेरा पार्टनर डेली बात करने लगा था, मेरे को धोखा दे रहा था और मुझे पता भी नहीं था। फिर ऐसे ही चलता रहा, वो मुझसे कम बात करता था। एक दिन अचानक उसने मुझे बोला कि वो उससे प्यार करता है, मुझसे नहीं। फिर उसने मुझसे बिल्कुल ही बात करना बंद कर दिया था। मैं उसे मैसेज करती थी, वो रिप्लाई नहीं करता था। मैं उसे कॉल पर कॉल करती थी, वो ब्लॉक कर देता था या रूडली रिप्लाई करता था या वन वर्ड में ऐसा ही मैसेज कर देता था। मार्च से जुलाई तक ब्लॉक कर दिया था। मैं दूसरे नंबर से कॉल मैसेज करके अनब्लॉक करवाती थी, रिक्वेस्ट करके, ऐसा ही चलता रहता था। उसने ब्लॉक कर दिया था मुझे हर नंबर से। फिर मैंने उसे जुलाई में बिल्कुल भी बात नहीं की, क्योंकि वो मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ था। मैंने उसे अगस्त में मैसेज किया किसी और के नंबर से। मैंने उसे बोला कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगी, ऐसा बहुत कुछ कहा, मैंने रिक्वेस्ट की। उसने साफ मना कर दिया, वो ऐसा नहीं कर सकता है। मेरी लाइफ में वो मुझसे प्यार ही नहीं करता है, बोला उसने। फिर मैंने 30 अगस्त से टेलीपैथी करना शुरू किया, सेल्फ लव करने लगी। मुझे खुद से ही मुझे उसके ख्याल भी नहीं आते थे। फिर सिर्फ कर्म कर रही थी। मैं मंत्र चैंटिंग करती थी, वाटर मैनिफेस्टेशन करती थी। 11:11 पीएम को डेली होपोनोपोनो प्रेयर, कभी कभी मैंने कंसिस्टेंसी के साथ 13 दिन तक किया। फिर वो मेरे सामने से गुजरता और मुझे फ़र्क भी पड़ना बंद हो गया था। मैं एकदम से ही उससे डिटैच हो गई थी। फिर एक दिन 13 दिन के बाद उसका मैसेज आया, हाय। मैंने रिप्लाई किया, कौन? तो उसने कहा, सच सच मैं कौन? मैंने कहा, हिज नेम। तो उसने सॉरी बोला मुझे सारी गलतियों के लिए और कहा कि वो लड़की ऐसी थी वैसी थी, मुझे बहुत बुराई कर रहा था थर्ड पर्सन की। और उसने बोला कि वो 4 डेज से परेशान था मुझे लेकर के। उसने बताया कि वो रोया मेरे लिए। मैंने पूछा मेरी वजह से रोए मेरे लिए? उसने कहा तुम्हारे लिए। और उस दिन के बाद वो डेली मुझसे बात करने लगा। थर्ड पर्सन को ब्लॉक कर दिया। हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया। हम डेली 2 to 3 आवर्स बात करने लगे। उसने कमिटमेंट भी दी। मुझे वो बहुत ज़्यादा लव करने लगा। डेली टाइम से मैसेज करता और देखने के लिए बुलाता, मिलने के लिए आता। या ये बात पिछले साल 2024 की है। आज भी हम एक साथ हैं। मैंने जो टेलीपैथी की थी, सेल्फ लव किया था, इसकी वजह से ही आज हम एक दूसरे के साथ हैं। मैम, मुझे लगा सबको बताना चाहिए। मैंने आज अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की है। सेल्फ लव, टेलीपैथी, नो डेस्परेशन, फुल फेथ के साथ मैंने अपने पार्टनर को पाया है। आप भी अपने पार्टनर को पा सकते हो। वाओ, कंग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। देखिए, यहाँ पर मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपके जो पार्टनर है वो आप पर चीट कर रहे हैं, तो अगर तो आपका इतना बड़ा दिल है और आपका इतना बड़ा दिमाग है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो और आगे जाके वो आपके लिए इनसिक्योरिटी का कारण नहीं बनेगी बात, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर रिश्ते के अंदर कोई इंसान आ भी गया है तो भी आप उन्हें वहाँ से हटा सकते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है चीटिंग हमें इतना पेन दे जाती है कि हम वो वाली बात को अपने मन से नहीं निकाल पाते। तब तो मैं बिल्कुल मना करूँगी, मत करना। लेकिन अगर वो बात आप खुद निकाल सकते हो और वापस से उस इंसान के साथ अपने एक ब्यूटीफुल रिश्ते को बना सकते हो, तो पूरे फेथ के साथ देखो। इनका तो बिल्कुल ही डेस्परेशन नहीं था। सामने से वो बंदा निकल करके जा रहा है, इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे वो तो हमारे सामने होता है, वो हमारे सामने होती है तो हमें फ़र्क पड़ता है। देखिए, जब ये डेस्परेशन होता है, अंदर ही अंदर आपको घबराहट होती है, आप डर जाते हो, डेस्परेट हो जाते हो, तब फिर दिक्कत आती है। अदरवाइज उसके सामने आने से, उसके होने से, उसके कॉल करने से, ना करने से आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप डेस्परेट नहीं होते। पूरे फेथ के साथ, पूरी उम्मीद के साथ अपना 100% देते हुए अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो 100% आपका मैनिफेस्ट होता है। आपका पार्टनर आकर के आपको सॉरी भी बोलता है। जो उसने गलतियां की होती हैं या उससे कोई गलत कदम उठ गए होते हैं, तो वो आपको आकर के सॉरी बोलता है और ये मैनिफेस्ट होता है।
आप भी कर सकते हो। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से खींचे ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।